में थोड़ी आ गया, डिग्री में थोड़ी आ गया है, लेकिन जो हम उसको आदत अभी बचपन में डालेंगे वही आदत उसको आगे चल के उसको वही आदत रहने वाली। अब ट्राई करते रहो। मैं एज अ टीचर नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक दो बच्चों का पेरेंट होने के नाते बात कर रहा हूँ आपके सामने। मैं हमेशा मेरे पेरेंट्स को बोलता हूँ, टीचर की जो भूमिका निभाई है वो मैंने आज तक एक्सपीरियंस टीचर्स में शायद नहीं देखी है मेरे करियर में। तो शबी जैसा कोई दूसरा होना मुझे ऐसे लगता है कि पॉसिबल नहीं है। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आज़मी नगर में अमफ क्लासेस की पेरेंट मीटिंग और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम था, जहां पर सेंट पॉल हाई स्कूल के प्रिंसिपल राजकुमार राव एज ए चीफ गेस्ट आए थे और एनटीसीसी हाई स्कूल की हेड मिस्ट्रेस गीता मैडम आई थी और हमारे साथ शबी की मम्मी है जिनकी क्लासेस है, जिनकी बेटी का इंतकाल हुआ था, तो उसी को लेकर प्रिंसिपल राव ने एक घोषणा की। जो स्कॉलरशिप होती है एनुअल, वो शबी के नाम पर दी जाएगी। एक बहुत बड़ी खबर है। प्रिंसिपल राजकुमार राव सेंट पॉल हाई स्कूल के प्रिंसिपल है जिन्होंने ये घोषणा की। तो आइए हम बात करते हैं शबी की मम्मी से। आपका नाम बताइए और जो पेरेंट मीटिंग रखी गई थी उसमें कौन कौन गेस्ट आए थे, क्या कार्यक्रम था, कितने लोग आए थे, हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम तरन्नुम रिजवी है। सबसे पहले मैं खबर फेस टू फेस को थैंक्स कहना चाहूँगी कि आप मेरी ये जो छोटा सा प्रोग्राम है उसको कवर करने के लिए आए। एक्चुअली क्या है कि मेरी बेटी की ख्वाहिश थी कि उसकी ज़िंदगी में उसके प्रिंसिपल और पूरा स्टाफ, टीचर स्टाफ उसके घर पे आए और वो उनको छोटी सी पार्टी दे, तो उसको बहुत खुशी होती। लेकिन उसके जीते जी तो मैं नहीं कर पाई और सन 2021 में रमज़ान के महीने में ब्रेन हैमरेज की वजह से उसका इंतकाल हो गया। और फिर अब धीरे धीरे करके मैं जब थोड़ा स्टेबल हो पाई हूँ तो मुझे लगा कि उसकी ख्वाहिश अब पूरी करना चाहिए, जो जो वो चाहती थी, और धीरे धीरे करके मैं पूरी करने की कोशिश भी कर रही हूँ। तो इसीलिए मैंने अपने ट्यूशन क्लासेस के प्रोग्राम में, जो कि प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम था और पेरेंट टीचर मीटिंग थी, उसमें मैंने एक कॉल पे प्रिंसिपल सर को इनवाइट किया और उन्होंने फ़ौरन हाँ बोल दिया। जबकि मैंने देखा है कि वो बड़े बड़े प्रोग्रामों में भी जाते नहीं हैं, बहुत बिजी शेड्यूल है उनका। और वो आए और शकील सर आए जिसका सॉन्ग वो बहुत पसंद करती थी हमारी बेटी, और गीता मैडम जो एनटीसीसी की हेड मिस्ट्रेस हैं वो भी एक कॉल पर आ गईं। और आने के बाद उन्होंने शबी की जो भी क्वालिटी थी वो सब पेरेंट्स के सामने शेयर किया। उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो एक माँ को भी पता नहीं थी, उसकी गुड क्वालिटी। और प्रिंसिपल ने एक बड़ा ऐलान ये किया पेरेंट्स के सामने कि वो बच्ची बिल्कुल अलग थी, वो सबसे हट के थी और कम समय में लोगों के लोगों के दिलों पे राज करके गई। और मैं उसको हमेशा अमर करने के लिए अपने स्कूल में आज ये घोषणा करता हूँ कि अब से जो भी बच्चे 10th में हाईएस्ट परसेंटेज लाएंगे, मतलब जो हाईएस्ट परसेंटेज वाला बच्चा होगा, उसको शबी स्कॉलरशिप 5000 शबी के नाम पे स्कॉलरशिप दिया जाएगा उस बच्चे को जो 10th में हाईएस्ट परसेंटेज लाएगा। तो ऐसा करके उन्होंने तो मेरे दिल को इतना जीत लिया, ऐसा लगा है कि मेरे गम को बांट लिया उन्होंने। और वो बहुत दिल से, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो ऐसा कुछ करने वाले हैं, ऐसी कोई घोषणा करने वाले हैं, लेकिन जब उन्होंने पेरेंट्स के सामने ये बोला तो वाकई में मैं रोने लगी थी। इवन पेरेंट भी रोने लगे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये देख करके कि उन्होंने एक स्टूडेंट के लिए इतना बड़ा कदम उठाया कि अब वो उनके स्कूल में हमेशा के लिए अमर हो गई। हमेशा उसका हर साल नाम लिया जाएगा शबी फातिमा करके। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। शबी फातिमा भी सेंट पॉल हाई स्कूल की स्टूडेंट थी, अच्छी टैलेंटेड। जी, शबी फातिमा वहीं की स्टूडेंट थी और उनका कहना कि वो बहुत टॉपर नहीं थी, लेकिन उसके अंदर बहुत अच्छे संस्कार थे,
रेस्पेक्ट करने वाली थी टीचर्स की, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा था। इस वजह से वो हम लोगों के दिलों में राज कर रही, अभी भी हम लोग उसकी बातें किया करते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और मुझे तो मेरी ज़िंदगी में, मैं खुद एक टीचर हूँ, 23 साल से टीचिंग फील्ड में हूँ, स्कूल टीचर भी हूँ और ट्यूशन भी लेती हूँ। तो मुझे कहीं ऐसा नहीं दिखा कि कोई भी प्रिंसिपल अपने स्कूल के स्टूडेंट के लिए इतना बड़ा ऐलान करे। कौन से स्कूल में आप टीचर? मैं पहले एलिया सरवत में 15 साल मैंने जॉब किया है, एलिया सरवत इंग्लिश हाई स्कूल। उसके बाद गणेश नगर में मैं एज अ हेड ट्रिनिटी इंग्लिश हाई स्कूल में 3 साल मैंने काम किया। उसके बाद अब मैं मेरे नियर में सेंट मैथ्यूज़ हाई स्कूल में 3 साल मैंने जॉब किया। थोड़ा हेल्थ का इशू होने की वजह से मैंने अभी जॉब छोड़ दिया है और मैं घर पे ही ट्यूशन ले रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ तरन्नुम टीचर, जिनकी बेटी के नाम पर बहुत बड़ी घोषणा सेंट पॉल हाई स्कूल के प्रिंसिपल राजकुमार राव ने की कि जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम था, पेरेंट मीटिंग थी, तो साल में एक बार शबी के नाम पर वो 5,000 की स्कॉलरशिप बच्चों को देंगे। एक बहुत बड़ी खबर है ये। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ज़िशान आज़मी, खबर फेस्टिवल मुंबई। सर ये टीचर हमारे बच्चों को मेंटल बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें चेक करना चाहिए बच्चों के लिए कि उसके रूट उसके मतलब क्या प्रॉब्लम है, उसके रूट पे जाना चाहिए, तो तभी सॉल्व होगा। ऐसे जब बीमारी आती है, डॉक्टर्स हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट भेजते हैं, एक्सरे है, सब रिपोर्ट्स निकालने क्यों बोलते हैं? उनको मालूम पड़ना चाहिए कि कौन सा बीमारी है। तो स्कूल कोई जादू करने वाला जगह नहीं है। वहाँ पर आप लोग का पार्टनरिंग हमारे साथ में, हमारा टीचर्स के साथ में, ऐसा ही ट्यूशन में आपका सहयोग टीचर का साथ में। अभी आप टीचर मुझे बहुत सालों से मैं तरुण को जानता हूँ, वो MA डबल B.Ed है, वो एजुकेटेड है, ऐसा नहीं है कि अनक्वालिफाइड, क्वालिफाइड ट्यूशन टीचर है पढ़ाने के लिए। लेकिन जब तक हम उनको सहयोग नहीं करेंगे एज अ पेरेंट, बच्चों को टाइम पे भेजना, क्लास में भेजना, स्कूल में आने के बाद वो क्या करता है, बैग लिखता है, घूमता है, घर पे अपना स्कूल से क्या पढ़ाई करता है, जो हम सोचते हैं छोटा है अभी, क्या अभी तो बहुत टाइम है, उसको 10th में थोड़ी आ गया, डिग्री में थोड़ी आ गया है, लेकिन जो हम उसको आदत अभी बचपन में डालेंगे, वही आदत उसको आगे चल के उसको वही आदत रहने वाली। अब ट्राई करते रहो। मैं एज अ टीचर नहीं बात कर रहा हूँ, मैं 1-2 बच्चों का पेरेंट होने के नाते बात कर रहा हूँ आपके सामने। मैं हमेशा मेरे पेरेंट्स को बोलता हूँ कि मुझे आप सर के नाते मत देखिए, मुझे 2 बच्चों का फादर होने के नाते देखिए। और मैंने ये इंश्योर किया पहले दिन से, जब उनका जन्म हुआ था तभी मैंने बोला था मेरा वाइफ को कि ये बच्चे अपने स्कूल में जाए, इधर ही पढ़े। लोगों का साइकोलॉजी क्या है कि खुद के स्कूल में खुद के बच्चे नहीं पढ़ते, लेकिन हमने वो साबित करके बताया कि बच्चे खुद के स्कूल में भी पढ़ सकते हैं और तो नहीं पढ़ सकते हैं, और दूसरे स्कूल में भी जाके भी नहीं पढ़ सकते। और आज मेरा बेटा है, वो 3rd ईयर ऑफ MBBS में डॉक्टर मेडिसिन पढ़ रहा है, और मेरा बेटी है वो MA कर रही है इकोनॉमिक्स में। तो वो यहीं पढ़ के, यहीं बच्चे नहीं पढ़ा, लेकिन हमने कभी भी उनका प्रोजेक्ट हो, होमवर्क हो, उनका रिजल्ट्स हो, हमने कभी भी एज अ टीचर नहीं देखा। जब हम गए तभी हम उनके ओपन हाउस एज अ पेरेंट अटेंड किए, और हमने ये देखा कि टीचर ने रिमार्क दिया है कि होमवर्क नहीं करता है या प्रोजेक्ट में नहीं आता है, तो हमने देखा कि उसको करेक्शन किया। तो आज आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब वो 10th पास हो गया, उसके बाद 10th में भी हमने कभी भी नहीं पढ़ाना पड़ा, खुद ही पढ़ते थे बच्चे घर में, और आज वो खुद अपना पढ़ाई करते हैं। मुझे उनको वक्त देने को टाइम नहीं मिलता है, लेकिन खुद अपना पढ़ाई करते हैं। तो जो बीज आप बचपन में डाल दोगे उनके अंदर, आपको आगे चल के उसका फल देगा। एज मेरा एक आपको एज अ पेरेंट ये सजेशन है कि हमारे बच्चों को पढ़ाई में हमारा इन्वॉल्वमेंट, हमारा भी उसमें सहभाग होना बहुत ज़रूरी है। आप स्कूल्स को सपोर्ट करिए, आप आपका टीचर को सपोर्ट करिए ट्यूशन का, और आप देखिए 100% आपके बच्चों का अच्छा रिजल्ट आएंगे और अच्छे पोजीशन पे जाएंगे।
ये मत सोचिए कि हम मालवनी में रहते हैं या हमारे बच्चे अच्छे एरिया में नहीं है। ये हमारे दिमाग में है, एरिया से कुछ नहीं होता है। हमारे घर का माहौल अगर अच्छा रहेगा, हम ऑटोमेटिकली हमारा बाहर का माहौल ऑटोमेटिकली अच्छा बन जाएगा। उसकी वजह से स्कूल का माहौल भी अच्छा बन जाएगा। तो यही मेरी आपसे सबसे अपील है कि आपके बच्चे जहाँ भी पढ़ते हैं, आप लोग उनके स्कूल को और बच्चे के स्कूल को और टीचर्स को और ऐसे ट्यूशन टीचर्स को आप लोग पूर्ण सहयोग करिए। ये मेरा छोटा सा मैसेज आपके लिए है। और दूसरा है कि सभी का जो कमी है वो उसका कोई भरपाई हम नहीं कर पाएंगे कभी भी, लेकिन इतना याद रखना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम समय के लिए आते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा वो यादगिरी छोड़ के चले जाते हैं। तो याद रहेगी हमारे पास, हम उसको कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन सभी के लिए उसका जो ये था, उसका इच्छा था कि आप अच्छा ट्यूशन क्लासेस के द्वारा से बच्चों को पढ़ाइए और एक अच्छा इंसान बनाइए, वो आप ज़रूर उसको पूरा करना है एज ए मदर एंड फादर। और उसका और कोई इच्छा होगी तो भी आप करिए। मैं एक घोषित करता हूँ सभी के नाम से, मैं एक 5,000 का स्कॉलरशिप जो हमारे 10th में फर्स्ट आए के बच्चों को, हर साल हम सभी स्कॉलरशिप एक सभी के नाम से 5,000 रुपये मैं मेरा पर्सनल मैं बच्चों को देने वाला हूँ। उधर स्कूल में जो 10th में अपने फर्स्ट आते हैं ना, तो हर साल हम सभी का नाम लेके उसको 5,000 का स्कॉलरशिप हम देंगे। हाईएस्ट परसेंटेज जो है सभी का नाम हमेशा याद रहेगा स्कूल में। जब भी 10th का फेलिसिटेशन होगा वहाँ पर एक ये आएगा सेकेंड दैट 5,000 रुपीज शुड बी गिवन इन नेम ऑफ सभी। ओके, so that's what I want to, that's what we can do at the end of the day, you know. So आप लोग सब लोग यहाँ आए, रमज़ान में आए। सबसे पहले मुझे एक्चुअल में आपको रमज़ान का मुबारकबाद देना चाहिए था, और हम चाहते हैं कि रमज़ान के मुबारक महीने में आप हमारे सबके लिए दुआ करिए और टीचर्स के लिए दुआ करिए ताकि उनको गॉड गिव देम मोर विजडम और अच्छा उनको ज्ञान दे, उनके इच्छा दे बच्चों को पढ़ाने के लिए और ताकत दे। और मुझे ही पता है कि मुझे तभी ये तस्कीन आके बोलती थी, सर रमज़ान चल रहा है और आप 100% घर आ रहे हो, क्योंकि हम सबने दुआ किया है। तो सचमुच बोलेगा तो मैं ईद के पहले ही घर आ गया था। तो यही बहुत बड़ी बात है। इतना मैं मानता हूँ कि धरती पर हम हैं और स्वर्ग में गॉड है, परमेश्वर है, वो हम सबको देखता है ऊपर से और हमारा इच्छाओं को पूरा करता है। और हम उससे क्वेश्चन नहीं कर सकते कि सभी को आपने हम क्यों ले लिया हमारे से। इतना हम बोल सकते हैं कि जो भी होता है वो अच्छा के लिए होता है, ये हम समझ के हम एक्सेप्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू दैट यू फेल्ट, आपने ये सोचा कि मुझे बुलाने के लिए। मेरा सौभाग्य है कि मैं सुबह आज यहाँ से आ सका। थैंक यू सो मच। आज ही के दिन, मतलब आज मैं करने वाली नहीं थी, लेकिन एक इत्तेफाक है कि आज के दिन की मीटिंग होना होगा। ये मतलब आज ही ऐसा मौका आ गया कि आज ही करना पड़ा। शबी का और मेरा क्या रिश्ता है मुझे नहीं समझ में आता है, क्योंकि वो मेरे स्कूल की स्टूडेंट भी नहीं है। लेकिन उसने मुझे जैसे वो ट्यूशन्स लेती थी और ट्यूशन्स जो एनटीसीसी के स्टूडेंट्स उसके पास आते थे, तो वो एक एक बच्चे के लिए इतनी कंसर्न रहती थी कि वो मुझे आके, पहले तो उसने मुझसे आके मिलना स्टार्ट किया। उसके बाद में जब हमारी बातचीत होने लग गई तो उसको मतलब जिस तरीके से मैं उसको समझाती थी वो बहुत इम्प्रेस होने लगी मेरे बातों से। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैम मुझे आपका नंबर मिल सकता है क्या? तो वैसे मैं हर पेरेंट्स को मेरा नंबर देती हूँ, यहाँ पे भी बहुत सारे हैं एनटीसीसी के पेरेंट्स, तो मैंने उसको दिया। मैंने कहा कि नंबर ले लो, लेकिन आप खुद जानते हैं कि हम कितने बिजी रहते हैं स्कूल में, फिर घर का थोड़ा सा टाइम एक फीमेल होने के नाते घर को देना ज़रूरी होता है, तो कॉल्स आप थोड़ा सोच समझ के करें।
तो उसने कहा डोंट वरी मैम। उसके बाद में जो फ़ोन पे जो व्हाट्सएप पे जो हमारा स्टोरी स्टार्ट हुआ, तो वो ऐसे था कि कोई भी स्टूडेंट को लेके मतलब एक एक स्टूडेंट को उसका एक फिल इन द ब्लैंक भी अगर रॉन्ग होता था तो वो इतनी परेशान होती थी कि वो मुझे वॉइस मैसेज भेजती थी कि मैडम आप इसको प्लीज़ स्कूल में बुलाइए और इसको पनिश कीजिए, इसको डांटिए, इसको समझाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा जो स्टूडेंट है उसको एक भी रॉन्ग मिले। तो कभी कभी मुझे थोड़ा सा इरिटेशन होने का कि इतना आई मीन लाइक हम इतने बिजी रहते हैं और ये मैंने इसको नंबर क्यों दिया। लेकिन फिर एंड ऑफ द डे जब मैं प्रार्थना करके सोने की कोशिश करती थी तब मुझे उसकी याद आती थी और मुझे लगता है टीचर की जो भूमिका निभाई है वो मैंने आज तक एक्सपीरियंस टीचर्स में शायद नहीं देखी है मेरे करियर में। तो शबी जैसा कोई दूसरा होना मुझे ऐसे लगता है कि पॉसिबल नहीं है। वो जितनी कंसर्न रहती थी वो उसके एक ट्यूशन के स्टूडेंट्स के लिए, तो वो सच में काबिल तारीफ़ है। और ऊपर वाले ने जो उसका मेरा एक बॉन्ड बनाया था वो बिल्कुल भी टूटा नहीं है। उनकी मम्मी के साथ में वो रिलेशन हमेशा चलता रहेगा। और सभी के लिए या आपके ट्यूशन में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अगर मुझसे कुछ हो सकता है तो जिस हद से सभी मुझे कॉल करती थी, मैसेज करती थी, आप कीजिए, मुझसे जो होगा मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। और मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करती हूँ कि उसकी आत्मा को शांति मिले। और उसके बाद में पेरेंट्स को जैसे अगर कुछ कहना है तो मैं ज़्यादा कुछ कहूँगी नहीं, मुझे पता है आप सब रोज़गार हैं, लेकिन ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक बच्चे का विकास कब होता है जब स्कूल, टीचर्स और पेरेंट्स वो तीनों का एक इंटेंशन होता है कि हमको बच्चे की प्रगति करनी है और उसमें तीनों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि राजकुमार सर ने कहा अभी कि जब तक वो तीनों अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे वो बच्चे का विकास होगा। तो सीधे लफ्ज़ों में ये कहना है कि स्कूल में डाल देने से और ट्यूशन में डाल देने से बच्चे नहीं पढ़ेंगे। मम्मी और डैडी भले आप कितने भी व्यस्त रहे, आप कितना भी कुछ भी मेहनत करते रहे, लेकिन आपको आपके बच्चों के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा निकालना है, उनके साथ बैठना है और उनको आपकी ज़िंदगी के बारे में अच्छी बातें, जो तकलीफ़ आप सह रहे हैं वो सब समझाना है। क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। आजकल के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल में लाना, बहुत सारे उसके रीजंस हैं, उनको थोड़ा सा कंट्रोल में लाना बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर पेरेंट्स और स्कूल और टीचर्स एक बन के रहेंगे, उनका इंटेंशन एक रहेगा, तो वही रिस्पेक्ट जो हम 10-15 साल पहले देखते थे बच्चों में, वो देखने के लिए हमको और इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ स्कूल या सिर्फ ट्यूशन टीचर्स कुछ नहीं कर पाएंगे, पेरेंट्स को भी अपना कंट्रीब्यूशन उतना ही देना है। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि अगर स्कूल में हम लोगों ने किसी चीज़ को लेके बच्चों को डांटा या कभी एक चाटा मार दिया तो वो हमारा हक बनता है, ठीक है। वो हम क्यों कर रहे हैं ये आपको जानना ज़रूरी है। ऐसा किया क्यों, ये सवाल बाद में आना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम कुछ भी करते हैं बच्चों को लेके तो वो सिर्फ उनके प्रोग्रेस के लिए, उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए करते हैं, ठीक है। तो तरन्नुम मैम ने मुझे बुलाया यहाँ पे, मुझे ऊपर वाले ने आने का मौका भी दिया और आपको खरीदने के कुछ बोलने का वक्त मिला। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गॉड ब्लेस। प्लीज सब लोग आइए। मतलब आज तो अभी सर को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ गया मुझे, सर आए हैं इतना ज़्यादा